भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं भाग्य रेखा के बारे में। दोस्तों, भाग्य रेखा मनुष्य के सांसारिक जीवन से संबंध रखती है। हमको सफलता प्राप्त होगी या असफलता, कौन लोग हमारी जीवन वृत्ति को प्रभावित करेंगे, उनके प्रभाव शुभ होंगे या अशुभ, हमारे जीवन पथ में किस प्रकार की बाधाएं और कठिनाइयां उपस्थित होंगी, इन सब का परिणाम हमारी जीवन वृत्ति पर क्या होगा, यही सब सूचना हमें हमारी भाग्य रेखा देती है। दोस्तों, बहुत से हाथों में भाग्य रेखा नहीं पाई जाती। इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का कोई भाग्य नहीं है या ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पूर्ण भाग्यवान होते हैं, किंतु उनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती। भाग्य रेखा का न होना केवल यह सूचित करता है कि ऐसे जातक साधारण स्थिति में पैदा हुए हैं। बचपन में न कोई उन्हें विशेष सहायता मिली, न उनके पास इतना धन था कि वे कोई व्यापार आदि से अपना भाग्योदय कर सकते, किंतु केवल अपने बाहुबल और परिश्रम से वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़कर उन्नति प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में बाहरी कोई साधन ऐसा नहीं होता है जिसे भाग्य कहा जा सके। ये लोग अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते हैं। दूसरी ओर जो लोग धनी कुल में उत्पन्न होते हैं, वह पैतृक धन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे जाकर उच्च पद पर पहुँचें, तो यह उनका भाग्य है कि वह धनी कुल में उत्पन्न हुए। इसी प्रकार यदि कोई उच्च पदाधिकारी के घर जन्म ले और इस कारण बड़े होने पर उसे कोई ऊंची जगह मिल जाए, तो यह भी उसका भाग्य कहलाएगा। किंतु यदि यह सब परिस्थिति किसी के जन्म के समय अथवा बाल्यावस्था में न हो, तो वह भाग्य लेकर पैदा नहीं हुआ होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य। दोस्तों, भाग्य रेखा के शुरू होने और अंत होने का कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। वह हथेली से कई स्थानों से उदय होती है और हमारे शनि क्षेत्र पर समाप्त होती है या किसी अन्य ग्रह क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। भाग्य रेखा मुख्यतः जीवन रेखा से, मणिबंध से, चंद्र क्षेत्र से, मस्तिष्क रेखा से, हृदय रेखा से, मंगल के मैदान से या जीवन रेखा के अंदर से या शुक्र क्षेत्र से शुरू होती है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से आरंभ हो तो ऐसी स्थिति में जातक को सफलता उसके स्वयं की योग्यता और मेहनत से प्राप्त होती है। यदि भाग्य रेखा मणिबंध से आरंभ हो और सीधे शनि क्षेत्र पर समाप्त होती हो, तो वह रेखा अत्यंत सौभाग्य और सफलता की सूचक होती है। यदि भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से आरंभ हो तो जातक को सफलता दूसरों की सहायता या प्रोत्साहन से प्राप्त होती है। ऐसे जातक को जन्म स्थान से दूर सफलता प्राप्त होती है और जातक का भाग्य अत्यंत परिवर्तनशील होता है। यदि भाग्य रेखा मंगल के मैदान से यानी हथेली के बीच से आरंभ हो तो जातक को अनेक कठिनाइयों, संघर्षों और मुसीबतों का सामना करना होता है, परंतु यह रेखा आगे बढ़कर शनि क्षेत्र तक पहुंच जाए तो जातक कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय पाने में समर्थ होगा। ऐसे योग में जातक को सफलता कठिन परिश्रम, धैर्य और लगन के द्वारा ही मिलती है। यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से आरंभ हो तो जातक को सफलता उसकी योग्यता और लगन से प्राप्त होती है। ऐसे योग में लगभग 35 वर्ष की अवस्था के बाद ही जातक को सफलता प्राप्त होती है। यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा से आरंभ हो
तो जातक को सफलता कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद लगभग 50 वर्ष की अवस्था के बाद प्राप्त होती है। यदि भाग्य रेखा के शुरू में उसकी एक शाखा चंद्र क्षेत्र में और दूसरी शुक्र क्षेत्र में हो तो ऐसे योग में जातक का भाग्य एक ओर कल्पनाशीलता पर और दूसरी ओर प्रेम और आवेशात्मक भावनाओं पर आधारित होता है। जब भाग्य रेखा छिन्न भिन्न हो और अनियमित हो तो जातक का जीवन उतार चढ़ाव से परिपूर्ण होता है। यदि भाग्य रेखा किसी स्थान पर टूटी हो तो जहां पर टूटी हो आयु की उस अवस्था में जातक को दुर्भाग्य और आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यदि भाग्य रेखा पर वर्ग का चिन्ह हो तो जातक को व्यापार और व्यवसाय में तथा अन्य प्रकार की आर्थिक हानि से रक्षा करता है। दोस्तों, भाग्य रेखा पर द्वीप का चिन्ह हानि और दुखद परिवर्तनों का सूचक होता है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा के अंदर से निकलती हो तो जातक का जीवन स्त्री हो तो पुरुष और पुरुष हो तो स्त्री के प्रेम पर आधारित होता है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। यदि भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर पहुंचकर शाखाओं में विभाजित हो जाए तो ऐसी रेखा बहुत ही शुभ होती है। यदि भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर जाकर 2 शाखाओं में विभाजित हो जाए और उसकी एक शाखा शनि क्षेत्र पर तथा दूसरी शाखा बृहस्पति क्षेत्र पर पहुंचती हो तो जातक की महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है और उसे उत्तरदायित्व और अधिकार का पद प्राप्त होता है। सामाजिक जीवन में भी उसको प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त होता है। यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर सूर्य क्षेत्र पर पहुंचती हो तो सार्वजनिक क्षेत्र में जातक को सफलता, समृद्धि और ख्याति प्राप्त होती है। यदि भाग्य रेखा से निकलकर कोई शाखा बुध क्षेत्र पर पहुंचती हो तो जातक को व्यापार और वैज्ञानिक के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। यदि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा द्वारा आगे बढ़ने से रोक दी जाए तो जातक की मूर्खता या उसकी कोई बड़ी गलती से सफलता प्राप्त होने में बाधा पड़ती है। यदि भाग्य रेखा हृदय रेखा पर रुक जाए तो सफलता में जातक की प्रेम भावनाओं के कारण बाधा पड़ती है। दोस्तों, भाग्य रेखा अपना पूर्ण फल तभी देती है जब उसका साथ देने के लिए आपकी हथेली में अन्य स्थितियां भी अच्छी होनी चाहिए, जैसे हथेली के बीच में गड्ढा ना हो, उंगलियां उचित रूप में विकसित और निर्दोष हों, ग्रह क्षेत्र उन्नत और निर्दोष हों, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो और भाग्य रेखा का साथ देने के लिए हाथ में सूर्य रेखा भी मौजूद हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।